किताबें बातें करती हैं हमारा जी बहलाने की, कभी अगले ज़माने की, कभी पिछले ज़माने की। किताबें बातें करती हैं। किताबें लिखना है नेकी, है पढ़ना आदत भी अच्छी। किताबें लिखना है नेकी, है पढ़ना आदत भी अच्छी। किताबें राज बतलाएं, नए अंदाज सिखलाएं। किताबें कुंजी हैं पोशीदा ख़जाने की। किताबें बातें करती हैं। किताबें सच्ची साथी हैं, न इनसे नाता तुम तोड़ो। कहीं ये खो ही न जाएं, न इनको तन्हा तुम छोड़ो। किताबें राह दिखलाएं हमें मंजिल को पाने की। किताबें बातें करती हैं हमारा जी बहलाने की। There is no friend as loyal as a book. So books are not only good for your mind but also heart and soul. Let's come and share your literary reading experiences with us. Department of English presents Literary Nishist. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am your host Aisha Sadiq from Department of English Institute of Southern Punjab, Multan. Dear audience, I am here with another episode of Literary Nishist, a program that is designed to be held in Central Library of ISP, Multan. In our studio, I have a guest from Department of English, Miss Nurulan Raza. I welcome her on the show. Miss Noor, Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम. Thank you so much, ma'am, for inviting. Noor, for Noor, मैं इतना कहूँगी as far as I know her, that she is a good reader of Urdu literature. Beside this, she has interest in writing poetry and prose. So as her interest lies in Urdu literature, so I would like to quote here that बात करने का हसीन तौर तरीका सीखा, बात करने का हसीन तौर तरीका सीखा, हमने उर्दू के बहाने से सलीका सीखा। तो उर्दू लिटरेचर को डिस्कस कर रही हैं और इनका रीडिंग एक्सपीरियंस उर्दू लिटरेचर का है, तो हम आज इनसे उर्दू ज़ुबान, उर्दू अदब को पढ़ने का और समझने का सलीका सीखेंगे। मिस नूरुलन रज़ा, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन जो है इस प्रोग्राम के हवाले से कि आपका उर्दू अदब में, मतलब ऑल्दो यू हैव अ डिग्री इन English literature and you are a lecturer in Department of English, so how you develop your reading interest and especially Urdu literature में? मैम, मैं यहाँ पर 2-3 चीज़ें ऐड करना चाहूँगी कि सबसे पहली बात तो ये कि मेरा जो बैकग्राउंड है, मेरी जो बिलोंगिंग है वो एक लिटरेरी फैमिली से है। मेरे फादर जो हैं वो ही इज़ अ राइटर, ही इज़ अ जर्नलिस्ट, ही इज़ अ कॉलमिस्ट, और साथ ही साथ जो है देखिए निसाबी कुतुब तो सभी पढ़ते हैं बिल्कुल, लेकिन जो है मैं ख़ुद को बहुत ही लकी महसूस करती हूँ कि मुझे मेरे वालिदैन ने बहुत पहले से अल्फाज की हुर्मत के बारे में बताया है, तो जो कि आजकल हम सभी लोग भूल चुके हैं, अल्फाज की हुर्मत हम लोग नहीं जानते अब। और बाकी जहाँ तक रही बात लिटरेचर की, तो आप ये देखिए कि बहुत सारे हमारे जो है उर्दू लिटरेचर में बहुत से राइटर्स ऐसे हैं कि जिन्होंने किया इंग्लिश लिटरेचर, जिन्होंने पढ़ाया इंग्लिश लिटरेचर, प्रोफेसर थे, और लेकिन उन्होंने लिखा क्या, उर्दू लिटरेचर, और बहुत ही रिमार्केबल उन्होंने लिखा। और आजकल उनकी जो बुक्स हैं वो हर लाइब्रेरी में, हर बुक्स में हमें नज़र आती हैं। जो हमारे इंटरमीडिएट हमारे उसकी उर्दू, हमारी मैट्रिक की उर्दू, वहाँ पर हमें नज़र आता है। अब जैसे कि मैं बात करना चाहूँगी सैयद अहमद हसन पतरस बुखारी, एग्जैक्टली, जो कि एंड वी आर वेरी फेमिलियर, मैंने खुद पतरस के मज़ामीन पढ़े हैं। वो बहुत मज़े के। तो आप ये देखिए कि वो क्या थे, वो उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज में क्या पढ़ाया, उन्होंने लिखा क्या। तो मतलब ये सारी चीज़ें आप देखें ना कि उर्दू लिटरेचर, हमारी जो उर्दू ज़बान है ये दुनिया में तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान है। बिल्कुल। तो हमारी चूँकि नेटिव लैंग्वेज जो है वो उर्दू है, तो मुझे इसके साथ लगाव भी वैसे। और फिर मुझे शुरू से ये था कि पोइट्री का थोड़ा ज़्यादा शौक़ था, तो वो मैंने पढ़ना जब स्टार्ट किया तो वहीं से मेरा जो है उर्दू लिटरेचर का इंटरेस्ट डेवलप हुआ। मैं ख़ुद भी जो है लिखती हूँ, लेकिन मैं इंग्लिश में लिखती हूँ, लेकिन पढ़ती मैं उर्दू लिटरेचर ज़्यादा हूँ। तो जहाँ मैं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ती हूँ वहाँ पर साथ साथ मुझे उर्दू लिटरेचर का भी बहुत ही ज़्यादा पढ़ने का शौक़ है।
सही। आई वुड लाइक टू शेयर विद यू कि मेरा टोटल जो इंटरेस्ट है Yes, रीडिंग, इट्स बीन इन उर्दू लिटरेचर। मैं खुद लिखती हूँ थोड़ा बहुत, इवन पोइट्री भी लिख लेती हूँ, पॉइंट्स भी, तो डेट और रिटन इन उर्दू, Alright. इंग्लिश में नहीं है। That's really great. और फिर एज मतलब एक उर्दू के साथ शायद जो है मतलब इंग्लिश के साथ हमारी एसोसिएशन कुछ ऐसे हमने कर लिया कि इवन इन कि इट हैज़ एरिस्टोक्रेटिक जो स्टेटस है या वो जो अपवर्ड मोबिलिटी है, वी हैव डेवलप एसोसिएटेड विद द इंग्लिश लैंग्वेज दैट वी आर एलीट, वी आर लर्नर्ड एंड दिस थिंग। तो हमने एक इन्फीरियोरिटी वी हैव लेबल्ड विद द उर्दू लैंग्वेज, जबकि उर्दू के exactly. बारे में आई वुड से दाग दहलवी का, उर्दू है जिसका नाम हम जानते हैं, दाग सारे जहाँ में धूम हमारी ज़ुबान की है। तो ज़ुबान है हमारी, नेटिव टंग है, वी शुड प्रमोट इट एंड आई थिंक इट इज़ नॉट अ स्टिग्मा टू स्पीक इन उर्दू। राइट। ओके। यहाँ पर मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगी कि ठीक है, ये बात कि हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये अरिस्टोक्रेसी के साथ हम लोग इसको रिलेट करते हैं एंड ऑल, लेकिन ये जो हमारी उर्दू ज़ुबान है जहाँ पर हम शऊर की बात करते हैं, शऊरी कैफ़ियत की बात करते हैं, जहाँ पर हम अपनी फीलिंग्स के इजहार की बात करते हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि उर्दू लैंग्वेज में ये हम बहुत ही अच्छे ज़्यादा तरीके बेहतर से तरीके जो से है कर वो सकते कह हैं। सकते इसलिए हैं। नहीं कि हमारी नेटिव लैंग्वेज है, इसलिए कि ये लैंग्वेज ही इतनी खूबसूरत है, ये लैंग्वेज ही इस तरह की है कि हम इसमें जब अपनी इजहार करते हैं अपने एहसासात, अपने महसूसात का, तो मुझे लगता है कि हम वो इसमें हम ज़्यादा बेहतर- अच्छे तरीके से बिल्कुल, पोर्ट्रे कर बिल्कुल, सकते बिल्कुल। हैं थ्रू आवर लैंग्वेज उर्दू। ओके नूर, विद यू सेड दैट यू हैव डेवलप योर इंटरेस्ट इन उर्दू, तो फिर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कोई स्पेसिफिक मतलब आपने उर्दू लिटरेचर पढ़ा, कोई स्पेसिफिक डोमेन रखी कि मतलब मुझे इस फील्ड में ये जॉनरे पढ़ना है, या फिर मैंने इस राइटर को पढ़ना है, या स्पेसिफिकली इन थीम्स को डिस्कस करना है, तो मेरे साथ शेयर कीजिए कि इस हवाले से आप क्या कहेंगी? स्टार्ट जो मैंने लिया था, मुझे रेंडमली एक बुक मिली थी, वो है पतरस के मज़ामीन और वो बहुत ही अच्छे लिखे हुए थे। और ये जो हमारे राइटर हैं सैयद अहमद हसन पतरस शाह बुखारी, तो ये गवर्नमेंट कॉलेज के प्रोफेसर भी थे। ये सबसे बहुत ही खूबसूरत बात और हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है कि पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेटर थे टू द यूनाइटेड नेशंस। और इसके साथ साथ जो है उन्होंने तंज़ो मज़ाह, ह्यूमरिस्ट थे, एसेज थे। Exactly. तो मज़ाक के साथ साथ जो है उन्होंने फ़िलोसफ़िकल राइटिंग्स भी लिखी हैं और उन्होंने बर्टन रसल की बुक्स जो हैं उसकी ट्रांसलेशंस भी की हैं। तो ये हमारे बहुत ही जो हैं, ये हमारा एसेट हैं ये ऐसे राइटर्स। तो इनकी वही बुक पतरस के मज़ामीन, ये मैंने पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसमें स्पेसिफ़िक वो जो था, सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, कुत्ते और हॉस्टल में पढ़ना, तो इनके और ये एक टाइम था, मतलब मैं यहाँ इंटरप्ट कर रही हूँ नूर, जी। ऐसे था कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का जो सिलेबस था पुराने वक्तों की जी। मैं बात कर रही हूँ। इवन मेरे घर में जो है एक पुरानी सी अलमारी हुआ करती थी, आई स्टिल रिमेंबर डैट, और वहाँ पे मेरे अब्बा हजूर के ज़माने की, फुप्पो के ज़माने की और उनकी पुरानी किताब जो है वो निसाबी कुतुब हुआ करती थी। तो उनमें जो एसेज इंक्लूड थे उर्दू में या इंग्लिश की बुक्स में, वो कमाल था। मतलब वो सिलेक्शन जिन्होंने भी की वो कमाल। मतलब वो आज जो हमारे पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है, जो हमारे अब बच्चे पढ़ रहे हैं, उनमें इवन जो मैंने पढ़ा वो भी डिफरेंट था जो उन्होंने, मतलब हम वो लोग हैं जो उर्दू भी कमाल की पढ़कर आए हैं, जो इंग्लिश सिलेक्शंस भी हैं बहुत कमाल की पढ़कर आए हैं, और ये अब नहीं है। तो उसमें शायद वो जो है जनरेशन थी जिसने बहिश्ती ज़ेवर पढ़ा, और जिसमें स्टार्ट में ही लिख दिया गया था कि जो है मतलब जिसे कहते हैं कि डिप्टी नज़ीर अहमद को नहीं पढ़ना, और जो है वो मरातुल अरूस या उनके और अदर, या मतलब उस बुक में लिखा हुआ है कि मतलब इट्स प्रोहिबिटेड। तो मैंने उस टाइम से प्रोहिबिटेड से मुझे याद है, मैं ऐड करना चाहूँगी सादत हसन मंटो। एग्जैक्टली बहुत कमाल के राइटर, बहुत बेहतरीन उन्होंने लिखा है, लेकिन बस मतलब वी हैव डेवलप्ड दैट आइडियोलॉजी, एंड पर्टिकुलरली मतलब इस एज पे जो है मतलब इट वाज लाइक अ क्राइम। नूर, आई वुड लाइक टू आस्क दैट कोई एक ऐसा राइटर मतलब जिंदा या जो वफात पा गए, मतलब आपको लगता होगा अगर ज़िंदगी मौका दे मिले, मतलब किससे मिलना चाहोगी? देखिए, अगर ज़िंदगी ये मौका दे तो मैं कहती हूँ कि ये बहुत बड़ी बात होगी कि मैं मिल सकूँ मीर साहब से। मीर तकी मीर साहब। मीर तकी मीर से मैं यहाँ कहूँगी, सिरहाने मीर के कोई ना बोलो, सिरहाने मीर के कोई ना बोलो, अभी टुक रोते रोते सो गया है।
क्या खूबसूरत, क्या खूबसूरत। यहीं से बात उठाऊंगी मैं कि मीर साहब की 2-3 बातें मुझे बड़ी पसंद हैं। और Sure. यहाँ से एक और बात भी करना चाहूँगी कि जब मैं बात करूँगी मीर साहब की, तो अगर मौका मिले तो मैं मिर्ज़ा साहब से भी लाज़िम मिलना चाहूँगी, मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान ग़ालिब। कमाल। तो अब इन दोनों का कंपैरिज़न मैं ज़रा बताती हूँ कि जो मीर साहब हैं, इनकी सबसे खूबसूरत बात कि बहुत ही इनकी एक क्रिस्टल सी पर्सनैलिटी थी कि मतलब जो अंदर है वही बाहर है। वो अपनी जो फीलिंग्स का इज़हार है उसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से और बिला झिझक तरीके से कर जाते थे। उसको अपनी फीलिंग्स को, अपने दुख को बताने में वो बिल्कुल नहीं शर्माते थे, और इसी वजह से ही उनको कहा जाता है पैगम्बर अलम। अलम कहते हैं दुख को, दुख को। तो पैगम्बर अलम उनको कहा जाता है। तो एक बात तो ये, और दूसरी बात, जहाँ पर वो अपने जो दुखों का इजहार करते हुए नहीं शर्माते थे ना, वहीं पर उनको अपने शऊर पे और अपनी शऊरी कैफियत पे नाज भी बहुत था। तो इन्हीं जो उनकी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हम कहेंगे, तो इन्हीं दोनों का मैं एक एक शेर कोट करूँगी। सबसे पहले उसका कोट करूँगी कि जो उन्होंने अपनी फीलिंग्स का इज़हार, अपने दुख का इज़हार बड़े ही खूबसूरत तरीके से कर देते थे। तो इनका मैं 2 अशार जो हैं वो कोट बिल्कुल। करना चाहूँगी। पहला इसका कि वो जिस तरह से अपने दुख का बड़ा खूबसूरती से इज़हार करते थे, तो कहते थे जो इस शोर से मीर रोता रहेगा, जो इस शोर से मीर रोता रहेगा, तो हमसाया काहे को सोता सोता रहेगा। रहेगा। तो बहुत ही खूबसूरत सा शेर है कि जिसके अंदर उनकी पूरी, उनका सारा दुख समा गया है कि किस तरह से उन्होंने खूबसूरती के साथ अपने दुख का इजहार कर दिया है। और दूसरा जो है उनका जो मुझे बात बड़ी अच्छी लगती है कि इस सब के साथ साथ उनको जो अपने शऊरी कैफियत पे नाज था, तो वो उन्होंने बड़ा खूबसूरत तरीके से कि खुश रहा जब तलक राह जीता, खुश रहा जब तलक राह जीता, मालूम है मीर एक कलंदर था। वाह। तो आप ये देखें कि कहाँ से उन्होंने बात निकाली और कहाँ कलंदर पर जाकर उन्होंने जो है वो ब्रेक लगाई है। तो ये बहुत ही खूबसूरत है इनका, मुझे ये 2 चीज़ें बहुत पसंद हैं। और अब बात करूँगी मैं मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान ग़ालिब की। तो उनकी जो बात है, उनका जो इस्तेफ़ाम है, इस्तेफ़ाम बिल्कुल। कहते हैं क्वेश्चनिंग को, बिल्कुल। क्वेश्चन करने का जो एक अंदाज़ होता है। मैंने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा है, आई एम द स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर, आई एम अ लेक्चरर ऑफ लिटरेचर, बट जो इस्तेफ़ाम मुझे मिर्ज़ा ग़ालिब की पोइट्री में मिला है ना, वो थ्रू आउट द लिटरेचर मुझे और कहीं नहीं मिला, ख़्वाह वो उर्दू हो, वो इंग्लिश हो, वो कोई हो। तो इसका वो जो है, मैं शेर भी कोट करना चाहूँगी कि रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से न टपका तो फिर लग गया। रही न ताकत गुफ्तार और अगर हो भी, रही न ताकत गुफ्तार और अगर हो भी, तो किस उम्मीद पे कहिए कि आरज़ू क्या है। कमाल। इनका ये इस्तेफ़ाम बहुत कमाल। और सबसे प्यारी बात कि इनका जो इस्तेफ़ाम है वो हर दौर में स्टैंड करता है। वो उस वक्त भी स्टैंड करता था, वो इस दौर में भी स्टैंड करता है, और वो आने वाले हर दौर में स्टैंड करता रहेगा। और पोइट्री की सबसे अच्छी बात यही है कि जो भी उसको पढ़े उसको लगे कि ये मेरे लिए लिखा गया है। Exactly, every reader has or his or her interpretation of the writer or the poet. Okay, it's a time to go for a short break, but before break मैं भी कुछ ऐड करना चाहूँगी। गालिब को sure. मैंने भी बहुत मतलब इतना इतना मतलब वास्ट पढ़ा भी है और बहुत सारी चीज़ें भी आती हैं, लेकिन एक शेर बड़ा उनका मिस्टा जो है वो अक्सर हमने एक प्रोवर्ब बना लिया है, लेकिन जो है वो उसका मतलब पूरा एसेंस नॉर्मली नहीं होता सबको। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। विद दिस वी गो फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश प्रेजेंट्स लिटरेरी निशिस्त। Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. Department of English presents Literary Nishist. Welcome back audience. Before break हम मिस नूरुल एंड रज़ा के साथ डिस्कस कर रहे थे उनके लिटरेरी एक्सपीरियंस एंड हर नॉलेज, एंड शी वाज डिस्कसिंग अबाउट मीर तकी मीर एंड मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान ग़ालिब. वी कंटिन्यू आवर फर्दर डिस्कशन विद हर. एज इन अर्लियर इंट्रोडक्शन में मैंने बताया कि मिस नूर जो हैं वो लिखती भी हैं, उनकी अपनी कॉम्पोजिशन है,
तो मैं मिस नूर आपसे चाहूँगी कि मतलब आप शेयर करें अपना राइटिंग एक्सपीरियंस, रीडिंग एक्सपीरियंस तो आपने शेयर किया कि आपने कहाँ कितना क्या क्या कुछ पढ़ा और फेवरेट राइटर डिस्कस किया आपने, तो अपनी राइटिंग के बारे में बताएं कि मतलब कौन से स्पेसिफिक जॉनर पे आप, मतलब पोइट्री है या आप शॉर्ट स्टोरीज या किस तरफ है, और मतलब कुछ शेयर करना चाहें तो। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि मेरी जो पोइट्री है, बेसिकली मैं एक अपनी बुक पब्लिश करवाना चाह रही हूँ और Okay, इंशाल्लाह वो good. जल्द पब्लिश हो जाएगी। तो इंशाल्लाह। वो जो है वो मिक्सचर होगा, वो Okay. जो कंपोजिशन होगा वो इस तरह से होगा कि प्रोज एंड पोइट्री बोथ। Okay. अपनी राइटिंग के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं अपनी एक बुक जो है वो पब्लिश करवाने जा रही हूँ, इंशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत जल्द हो जाएगी। और बेसिकली वो एक मिक्सचर होगा प्रोज एंड पोइट्री दोनों का। तो ये है कि उसमें मैं है मेरी इंग्लिश में बुक, लेकिन उर्दू का मैं एक कपलेट सुनाना चाहूँगी और साथ में ही मैं एक इंग्लिश का भी। Sure. तो मैं उर्दू, चूँकि हम उर्दू पे बात कर रहे हैं तो मैं वही स्टार्ट लेती हूँ कि समात गुम है अज़ाबों के शोर में, समात गुम है अज़ाबों के शोर में, आंखें झुलस गई हैं ख्वाबों के दौर में। वाह। ये जिस तरह से आजकल के हालात चल रहे हैं, और मैंने बस उन्हीं को ही देखते हुए मैंने ये जो है लिखा था। और साथ ही This में I just add that this illusionment with the contemporary scenario. यस एग्जैक्टली। अच्छा, अब मैं इंग्लिश वाला भी सुना देती हूँ। मेरा बहुत ही ये पहला मेरा शेर है जो मैंने बहुत पहले लिखा था, लाइक आई गेस 8th और 9th क्लास में मैंने ये लिखा था। Wow. और ये थोड़ा सा पेसिमिस्टिक है, थोड़ी मैं थॉमस हार्डी से जो है वो इंस्पायर्ड हूँ और मुझे अच्छा भी बहुत लगता। तो स्टार्ट ये है कि इसका जो मेरी पोइट्री का स्टार्ट है वो मेरा Okay. पहला कपलेट, मेरी लाइफ का पहला कपलेट, दैट ऑल द चार्म्स एंड कलर्स ऑफ माई लाइफ आर गोइंग टू बी फेंट, all the charms and colors of my life are going to be faint, and I have accepted all the decisions of my fate. Wow. तो ये acceptance है कि whatever the situation, हमें we just need to accept and move on, and we need to grow up, कि हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं लेकर चलते रहते हैं अपने अंदर, और बस जितना ही जल्दी हम चीज़ों को एक्सेप्ट कर लें उतना ही जल्दी हमारे लिए And बेहतर है। मैं even कहती हूँ यही चीज़ आपको आपके ग्रो अप होने के लिए यही चीज़ बहुत है। That you should move on. And Yes. जैसे वो कहते हैं ना, दरिया है, दरिया का बहाव के साथ बहते रहना बहते, चाहिए, हाँ, go with the रुकना flow. नहीं चाहिए, ठहरना नहीं चाहिए। और ये तो वैसे ही जिसे कहते हैं कि तकलीफें हैं, सफरिंग हैं, पेन्स हैं, दिस ऑल थिंग्स आर टेम्परेरी। एग्जैक्टली। और वक्त के बारे में तो कहा जाता है कि ये तो उसकी फितरत है कि उसने गुजर जाना है। एग्जैक्टली। नूर, डिस्कशन चल रही थी हमारी, आप अभी आपने डिस्कस किया अपनी बुक्स के बारे में, मतलब बीइंग अ राइटर, मैं आपसे राइटर भी हैं और रीडर भी हैं, तो आपके रीडिंग एक्सपीरियंसेस में मैं ये पूछना चाहूँगा, मैं शेयर करेंगे कोई एक ऐसी बुक जो आप रिकमेंड करें अपनी ऑडियंस को, क्योंकि आपको सुनने वाले जो है आपके कोलीग्स भी हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स भी हैं, स्टूडेंट्स कम्युनिटी भी है, तो क्या उन्हें मतलब आप सजेस्ट करना चाहेंगी कि उन्हें लाजमी पढ़नी चाहिए? देखिए, वैसे तो जो इस तरह की सजेशन देने वाली बात है वो तो सबसे पहले हमारा जो है वो कलाम बरहक है, कुरान पाक। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर हम इंसानी कुतुब की बात करें तो मैं बात करना चाहूँगी नहजुल बलागा की, जो कि लिखी है हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने। Okay. तो ये जो किताब है, इसको पढ़ने के बाद ज़िंदगी का जो नज़रिया है वो बिल्कुल ही बदल जाता है, क्योंकि हम आजकल की जो जनरेशन है, आजकल जो एक दौर चल रहा है, तो हम लोग तो अपनी बेसिक्स तक रुक गए हैं ना। हमारे लिए यही सब कुछ है, रोटी कपड़ा और मकान। तो हमारे लिए यही चीज़ें हैं, लेकिन ज़िंदगी इसका नाम नहीं है। ज़िंदगी कुछ और है, और वो ज़िंदगी आपने बसर कैसे करनी है, इस सब का जो तरीक़ा कार है वो सारा आपको नहजुल बलागा में मिलेगा। और ये एक बहुत ही वास्ट बुक है, आपको उसकी हर लाइन में एक नई चीज़ मिलेगी, आपको उसकी हर पेज के ऊपर एक नई चीज़ मिलेगी। और ये आपको ये सिर्फ ये एक नॉर्मल चीज़ नहीं है, आप इसको पढ़ने के बाद आप फील करेंगे दैट हु आर यू, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ लाइफ, हाउ टू स्पेंड लाइफ। ये चीज़ जो है ये आपको नहजुल बलागा बहुत अच्छे से सिखाएगी। Okay, Miss Noor, my one last question from you. That we are familiar with that this is digital world. We have the access to the e-libraries, they are e-readers. लेकिन जो है ये लाइब्रेरी है, सेंट्रल लाइब्रेरी, इस बात का सबूत है कि अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं आपके मेरे जैसे, दे प्रेफर टू रीड
बुक्स, ठीक है, वी कैन से दैट इन अ हार्ड कॉपी इन आवर टर्म। लेकिन मैं फिर भी आपसे पूछना चाहूँगी ये सवाल कि मतलब अपनी रीडिंग हैबिट्स में आप प्रेफर अब जो है विद द कन्वीनियंस, विद द फास्ट पेस लाइफ के, आप प्रेफर करती हैं डिजिटल बुक्स को या अभी भी? मैं यहाँ पर ऐड ये करना चाहूँगी कि देखें, सबसे पहले जब जहाँ से मैंने इंटरव्यू का ये सेशन का जो आगाज़ हुआ, तो वो इस बात से हुआ कि अल्फाज की हुर्मत। एग्जैक्टली। तो हमारे आजकल की जनरेशन ने, हमने भी रीड करना छोड़ दिया है। हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास वक्त नहीं है, हम इतना नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन मकसद है पढ़ना। हर इंसान का अपना तरीका है, अपना सलीका है, अपनी पसंद है, वो किस तरह से पढ़ता है, क्या पढ़ता है। मकसद सिर्फ पढ़ना है, वो आपने अपनी ईज़ देखनी है। अगर आपको ई लाइब्रेरी सूट करती है तो इट्स फ़ाइन, अगर आप बुक कैरी करना चाहते हैं तो इट्स फ़ाइन। लेकिन जहाँ तक बात है मेरी, तो मैं अपने साथ एक बुक लाजमी कैरी करती हूँ, और मुझे पसंद है बुक सेंटर्स में जाना, नायाब बुक्स को तलाश करना, उनको ख़रीदना, और फिर घर आके सबसे पहले उनकी खुशबू लेना। मैं कहती हूँ कि दुनिया में सब परफ्यूम्स एक तरफ और किताब की वो जो खुशबू है, ये कोई फैंसी बात नहीं है। जो रीडर्स हैं, जो एक्चुअल रीडर्स हैं, जो जेन्युइन है ना, उनको उनको इस खुशबू की जो है अहमियत का, उसकी वक़्त का बहुत अंदाज़ा होगा। तो मुझे बहुत पसंद है रीड करना। और फिर मुझे यह कि साथ साथ अगर आपको जो भी बात पसंद आ रही है, अगर आपने फॉर इंस्टेंस कोई बुक स्टार्ट की है, तो आप साथ साथ उसको अंडरलाइन करते जाएं, हाईलाइट करते जाएं। इवन साथ साथ अपनी विजन हम पढ़ रहे होते हैं, और इफ़ यू फाइंड समथिंग लाइक इन कंपैरिजन विद द अदर राइटर, मेरी तो ये आदत है कि मैं साथ लिखते, अच्छा ये ऐसे था, इस राइटर में भी ये चीज़ थी, ये चीज़ एग्जैक्टली। तो हम अपने लिए नोट्स बना लेते हैं, तो फिर बाद में अगर हम कभी दोबारा वो किताब पढ़ते हैं, तो हम अपने ही हाईलाइटेड जो भी लाइंस हैं उनको पढ़कर फिर हमें उस सारा जो एक क्रक्स होता है उस बुक का, वो उन हाईलाइटेड लाइन से होता है। तो वो मुझे समथिंग लाइक रिकलेक्शन, राइट, तो ये मुझे बहुत पसंद है। Thank you, Miss Nurul and Raza. And Thank you. really, it was quite interesting session with you, and it's a privilege to have you as a guest in this Thank you so program. much. Thank you. With this, मैं आप अपनी ऑडियंस से इजाज़त लेना चाहूँगी, लेकिन इजाज़त से पहले मैं कुछ अर्ज़ करना चाहूँगी। कहें क्या जो पूछे कोई हमसे मीर, कहें क्या कोई जो हमसे पूछे मीर, जहाँ में तुम आए थे क्या कर चले। Stay tuned for another episode of Literary Niches. Thank you. किताबें बातें करती हैं हमारा जी बहलाने की, कभी अगले ज़माने की, कभी पिछले ज़माने की। किताबें बातें करती हैं। किताबें लिखना है नेकी, है पढ़ना आदत भी अच्छी। किताबें लिखना है नेकी, है पढ़ना आदत भी अच्छी। किताबें राज बतलाएं, नए अंदाज सिखलाएं। किताबें कुंजी हैं पोशीदा ख़जाने की। किताबें बातें करती हैं। किताबें सच्ची साथी हैं, न इनसे नाता तुम तोड़ो, कहीं ये खो ही न जाए, न इनको तन्हा तुम छोड़ो। किताबें राह दिखलाएं हमें मंजिल को पाने की। किताबें बातें करती हैं हमारा जी बहलाने की। There is no friend as loyal as a book. So books are not only good for your mind but also heart and soul. Let's come and share your literary reading experiences with us. Department of English presents Literary Niches.